लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था sp3 संकरण। sp3 था ना अपने पास, इथेन का बनाया था अपन ने और मीथेन का बनाया था। तो आज हम करेंगे sp3d संकरण। sp3d sp3 संकरण कल हो गया था, बताओ देखिए एक बार, हो गया था ना sp3? जल्दी बताओ बेटा। sp3 संकरण जिसमें हमने इथेन किया था और मीथेन किया था, हो चुका है ना? हाँ, चलिए ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज sp3d 1s 3p 1d कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? 5 sp3d संकरित कक्षक बनाएंगे। इसकी ज्यामिति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति है। और बंद कोण कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री और 90। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना है और बंद कोण होता है 120 डिग्री और 90। ठीक है। अब देखो अपने पास यहां पर एग्जांपल है PCl5। PCl5 में केंद्रीय परमाणु क्या है? फास्फोरस। और मूल अवस्था में फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो फास्फोरस 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो बाह्यतम कोश का विन्यास क्या है इसका? 3s2 3p3। ये मैंने बना दिया 3s2 और 3p3। और क्या होता है इसके पास? रिक्त डी कक्षक होता है, क्योंकि तीसरे कोश में डी कोश आ जाता है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब पूरा पूरा खाली है। ठीक है। अब देखो फास्फोरस जो है वो कितने क्लोरीन के साथ बना रहा है? 5 के साथ। फास्फोरस 5 क्लोरीन परमाणु से बना रहा है, तो उसको कितने अयुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 अयुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अयुक्त है कितना उसके पास? 3 है। तो क्या होगा? उत्तेजित अवस्था में यहां से एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा? डी में चला जाएगा। ठीक है। तो हमने लिखी यहां पर उत्तेजित अवस्था। ये एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? डी में। तो ये बन गया 3s1 3p3 और 3d1। अब इसमें संकरण हो गया, एक गैस 3p और एक डी। संकरण कौन सा हो गया? sp3d संकरण हो गया। तो संकरण के बाद में ये तो कक्षक है, संकरण के पश्चात ये सब क्या कहलाएंगे? sp3d संकरित कक्षक कहलाएंगे। ये sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है और ये भी sp3d। तो कितने sp3d कक्षक बन गए? 5 बन गए। अब बंधित कौन के साथ? क्लोरीन। परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p5। यानी ये जो 3p है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्लोरीन के एक पी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर मान लो मैं इसको लिख दूं px, ये है py और ये है pz, तो क्लोरीन के pz में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है। तो पांचों क्लोरीन का जो pz कक्षक है वो क्या करेगा? sp3d संकरित कक्षक जो है उसके साथ अतिव्यापन करेगा
और क्या बना देगा, सिग्मा बंध। बन गया सिग्मा बंध। तो अतिव्यापन क्या हुआ यहाँ पर, sp3d और pz कक्षक में अतिव्यापन हुआ, तो 5 सिग्मा बंध बन गए। अब ज्यामिति कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। देखो त्रिकोणीय, ये त्रिकोणीय। हाँ सचिन बोलिए। ये देखो ये त्रिकोण बन गया अपने पास, ठीक है, बीच में फास्फोरस है। तो ये हो गया त्रिकोणीय संरचना। अब साथ में क्या है, द्विपिरामिडी। तो ये दो बंध जो है वो लंबवत होते हैं, इसको बोलते हैं द्विपिरामिड। तो संरचना क्या बन गई, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना। अब ये जो क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन बंध है, इनका बंध कोण तो है 120 डिग्री, और ये क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन जो बंध है, इसका बंध कोण है 90 डिग्री। तो यहां पर बंध कोण क्या हो गया, 120 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। पहले बना लो, फिर इसके अंदर कुछ लाइनें लिखेंगे अपन। बना लिया हो तो बता देना मेरे को, क्योंकि इसमें कुछ अपने को पॉइंट और लिखना है। नोट कर लिया। वीडियो क्लियर नहीं है, मैंने कल ही बताया था बेटा आपको कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, तो उसका जो है नेटवर्क इश्यू है। अभी इन दिनों में नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है, इसलिए हो सकता है वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। बट मैंने इसका वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रखा है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। आप बता देना मेरे को, मैं आपको लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा, जहां पर आपको आज की क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि नेटवर्क को अपन सही नहीं कर सकते, है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो है। बस ये है कि अपनी तरफ से अपन वीडियो बना के आपको दे सकते हैं। नोट कर लिया। चलिए आगे लिखिए अब। PCl5 में, PCl5 में तीन तीन फास्फोरस क्लोरीन बंध, तीन फास्फोरस क्लोरीन बंध एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, जिनके मध्य बंध कोण 120 डिग्री, जिनके मध्य बंध कोण, जिनके मध्य बंध कोण 120 डिग्री होता है, इन्हें भूमध्यई भूमध्यई बंध, इन्हें भूमध्यई बंध या इक्वेटोरियल बोलते हैं, इक्वेटोरियल, भूमध्यई बंध या इक्वेटोरियल बंध कहते हैं। तथा शेष दो PCl बंध, तथा शेष दो PCl बंध
पीसीएल बंध तल के लंबवत ऊपर व नीचे की ओर होते हैं। तल के लंबवत ऊपर व नीचे की ओर होते हैं। जिन्हें अक्षीय बंध कहते हैं। एक्सियल बॉन्ड अक्षीय बंध कहते हैं। अक्षीय बंधों की बंध लंबाई का मान अक्षीय बंधों की बंध लंबाई का मान बंध लंबाई का मान भूमध्यी बंध की तुलना में अधिक होता है क्योंकि इनमें बंध कोण 90 डिग्री होता है। इनमें बंध कोण 90 डिग्री होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण बंध लंबाई का मान बढ़ जाता है। बंध लंबाई का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो पीसीएल पाइप है उसमें दो तरह के बंध पाए जाते हैं। एक तो होता है अपने पास ये जो 3 पीसीएल बंध जो एक ही तल में है, इनको बोलते हैं भूमध्यी बंध। और ये जो 2 पीसीएल बंध है ये इस तल के लंबवत ऊपर और नीचे की तरफ होते हैं, इनको बोलते हैं अपन अक्षीय बंध। और अक्षीय बंध की बंध लंबाई भूमध्य बंध की बंध लंबाई की तुलना में अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर बंध कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, कौन से फास्फोरस में क्लोरीन बंध बनाया तो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच की दूरी कम होती है, इसलिए प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो बंध लंबाई का मान बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पर बंध लंबाई कम क्यों है? क्योंकि बंध कोण का मान कितना है? 120 डिग्री है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच की दूरी अधिक होती है। ये आ गया हमारे पास PCl5, जिसमें sp3d संकरण पाया जाता है।
हाँ भाई लिख दिया। अब करें आगे नेक्स्ट। चलिए देखिए अब आगे करते हैं अपन। नेक्स्ट है sp3d2। sp3d2 संकरण। sp3d2 1s3p और 2d कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे 6sp3d2 संकरित कक्षक बनाएंगे। ठीक है। और इसकी जो ज्यामिति होगी वो ज्यामिति क्या होगी ज्यामिति होगी अपने पास अष्टफलकीय है। ठीक है। और बंद कोण 90 डिग्री। ठीक है। तो अपने पास ज्यामिति अष्टफलकीय और बंद कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। एग्जाम्पल है अपन। तो एग्जाम्पल है अपने पास एस है 6। सल्फर है केंद्रीय परमाणु। इसका मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p4 और रिक्त 3d कक्षक। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा क्योंकि यहाँ पर सल्फर 6 फ्लोरीन का हाइड्रोजन बना रहा है तो उत्तेजित अवस्था में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से इसमें चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें चला गया। ये यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो एक ही बात है ना। कैसे लिख दो तो ये हो गया 3s1 3p3 और 3d2। अब संकरण क्या हुआ 1s3p और 2d कक्षक संकरण हो गया। तो संकरण कौन सा हो गया sp3d2। तो संकरण के बाद ये सारे कक्षक क्या कहलाएंगे sp3d2 संकरित कक्षक। बंध बना रहा है फ्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s2 और 2p5 यानी फ्लोरीन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन का ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो pz कक्षक में है वो अपने पास sp3d2 संकरित कक्षक के साथ अध्यापन करेगा और क्या बना देगा सिग्मा बंध। तो अतिव्यापन क्या हुआ sp3d2 pz अतिव्यापन 6 सिग्मा बंध बन गए। ज्यामिति कैसी होती है इसकी अष्टफल की है। ये बीच में सल्फर ये हो गया अपने पास एस अष्टफल की है ज्यामिति होगी। ठीक है। अब चाहे तो अपनी अष्टफल की ज्यामिति होती कैसी है वास्तव में ये होती है ये होता है अष्टफल है ना। तो अष्टफल के क्वाड्रेंट कौन से हो गए 1 2 3 4 5 और 6 इसलिए अपन ने बनाया। तो ये अपने पास अष्टफल की संरचना एस एस लिख लो इसको।
ये हो गया अपने पास संकरण का टॉपिक sp3d और sp3d कंप्लीट। तो बुक के अंदर अपने पास केवल sp3d2 तक दिया हुआ है संकरण, तो एक